देखिए, बड़ी विडंबना के साथ ही वीडियो हमको आज बनाना पड़ रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ऐसी बातें हम अपने समाज को बताएं, अपने जिस क्षेत्र में रह रहे वहाँ के लोग को बताएं, ताकि उसको सुन के लगे कि भाई अब तो कुछ सोचो, अब भी वही पुरनका जमनका वाला समय में जी रहे हो। बिहार जो है ना, बिहार के लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं सुधरेंगे ये, क्योंकि ये मैं प्रत्यक्ष रूप से कल देखा। क्योंकि आज से पहले मैंने ना कभी ऐसा किसी से सवाल किया था और ना कभी मैंने ये सोचा भी था कि अगर सवाल करेंगे तो इस प्रकार से मुझे जवाब भी आएगा। मैं आज बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस बार चुनावी जो प्रचार हो रहा था, हर दल के नेता का एक ही मुद्दा था कि इस बार जो है पलायन को जैसे भी हो रोकना है, और हम जब भी रोजगार देंगे तो अपने राज्य में ही रोजगार देंगे, यानी कि जहां आप रह रहे हैं उसी राज्य में आपको एक अच्छा रोजगार दिया जाएगा। हर नेता का यही था, मतलब लफ्ज यही था कि पलायन अब की बार रोकना है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पलायन जो है ना कभी नहीं रुक सकता। नेता तो चाहते ही है, नेता तो चाहते ही है कि यहाँ के लोग मूर्ख रहे, पढ़े नहीं, शिक्षा का अभाव हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, ताकि वो उस स्थिति में वो शिक्षा अधिग्रहण नहीं करेंगे और उसका दिमाग जो है एकदम सीमित दिमाग रहेगा, आगे तक सोचेंगे नहीं। कल रात की एक छोटी सी कहानी है। कल रात मेरे दोस्त का एक रिलेशन था और उनको छोड़ने हम लोग रात में ट्रेन से गए थे। ये मैं छठ पूजा से महज छठ पूजा 28 अक्टूबर को ख़त्म हुआ है और कल जो था वो 7 अक्टूबर था, यानी डिस्टेंस बहुत कम है। जो दिन का है वो एक सप्ताह का वो डिस्टेंस है, सभी हमें पता है। क्योंकि पहला चरण जो है 6 तारीख को बिहार में बहुत सारे जिले में 6 तारीख को ही था और वोटिंग करके वो सब मजदूर जा रहे थे। तो वहाँ पर एक लड़का से जिसकी उम्र समथिंग 21-22 साल होगा, 21-22 साल का लड़का बाहर कमाने के लिए जा रहा था और मैं वीडियो दिखा रहा हूँ बगल में क्लिप। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि ये सभी लोग नई दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ेंगे और बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। तो कहना है कि अभी भी पलायन रुका नहीं है और हम लोग जिस तरह से जी रहे थे उसी तरह जी रहे हैं, क्योंकि हम अपने जात को वोट दिए हैं ना भैया, और कोई ऐसा सरकार को नहीं चुने हैं और कुछ नहीं कहेंगे हम इसके बारे में ज़्यादा। कि वहाँ पर देख रहे किस प्रकार से जो पलायन है, किस प्रकार से लोग वोट करके जा रहे हैं और क्या स्थिति। मेन जो बात है, मैंने उस जब लड़का से पूछा कि इस बार वोट किसको दिए हो, तो बोला कि आरजेडी को दिया हूँ। और वहाँ पर कई सारे लोग थे, मैंने 3-4-5 आदमी से बात किया, तो अलग अलग अपने दल को, कोई मतलब एनडीए में दिया है तो अलग अलग अपने, कोई जनसुराज, कोई दिस डेट, जो भी पार्टियां हैं अलग अलग लोगों को दिया है। तो हमने पूछा कि जब आपके क्षेत्र में कोई भी नेता आए थे तो आपने क्या सवाल किया था, क्योंकि अभी जो आप जा रहे हैं वो बताया। हम पूछे कि आप कहाँ काम करते हैं, तो बताया हम लखनऊ में काम करते हैं। एक बताया कि हम दिल्ली के इर्द गिर्द कोई इलाका था, ध्यान में नहीं आ रहा है, वहाँ पर काम करते हैं। मतलब कोई हैदराबाद, कोई लखनऊ, कोई मतलब अलग अलग जो वहाँ पर मैंने देखा, अलग अलग एक गुट बना हुआ था। मैंने सबसे बात की, मैंने पूछा कि इस बार जब आपके यहाँ नेता चुनाव में आपसे वोट मांगने आए थे तो आपका पहला सवाल क्या था। भाई उसका कोई सवाल नहीं था, उसका कोई सवाल ही नहीं था, बोला हमारा जात का है। अभी भी क्यों? क्योंकि वो बंदा 21-22 साल का बंदा है, उसकी जो बुद्धि है वो सीमित है, सीमित बुद्धि है। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है तो सबसे पहले जो उसका मताधिकार है, जो मत का अधिकार है, वो जाति विशेष पर बात ही नहीं करता। वो बोला, हम बोले कि आप जो अभी जा रहे हैं लखनऊ, वो किस लिए जा रहे हैं? क्या आप अपने जो आपके नेता है उससे सवाल नहीं किए थे कि अभी जो हम दूसरे राज्य में जाके वहाँ पर मजदूरी करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, तो यहाँ पर यदि हमको रोजगार मिले तो आपको क्या दिक्कत है? आप उसके लिए उनसे सवाल नहीं किए, तो कुछ नहीं बोला। बोला कि आप क्या कर रहे हैं, उल्टे हम ही को वो मतलब सवाल करने लगा कि आप क्यों जा रहे हैं बाहर। हम बोले भाई हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हमें जो भी है यही रोजगार मिल गया है और हम बाहर नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये आपका, आप अगर जो आपको लोकतंत्र में आपको ये अधिकार है कि जो आपका नेता है, जो आपके क्षेत्र में जो वोट मांगने आते हैं, उनसे आपका अधिकार है कि आप उनसे पूछें, सवाल पूछें कि हम आपको वोट दे रहे हैं, तो आप जो चुनाव जीतेंगे उसके बाद यहाँ के युवा के लिए और यहाँ की जो स्थिति है इसको और अच्छा करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए। वो लड़का जो है वहाँ पर 4-5 आदमी हम ही को उल्टे कहने लगा कि यही खाली पूछेगा और नहीं है लोग। अरे भाई मैं उसको पार्टिकुलरली थोड़े कह रहा था, मैं तो वहाँ पर जो सभी लोग थे सबको बता रहा था कि भाई मैं आपके हित के लिए बात कर रहा था। लेकिन उन लोगों का प्रतिक्रिया यही था, शिक्षा का अभाव। अगर जो समझदार लड़का होता या वहाँ के लोग समझदार होते तो उस चीज़ पर अमल करते कि हम जो बाहर जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जाकर हम काम कर रहे हैं, वो करने की हमको क्या ज़रूरत है।
बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें मैं आप तक पहुँचाना चाहता था कि ये कल रात मेरे साथ घटित घटना है और बहुत खेद है मुझे इस बात का, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं किसी जाति धर्म कोई भी किसी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके अधिकार के लिए बात कर रहा था। धन्यवाद।